राजस्थान की एक ठंडी सर्द रात थी। दिसंबर का महीना चल रहा था और जयपुर से बीकानेर जाने वाले सुनसान हाईवे पर ट्रक ड्राइवर महेश अपना ट्रक चला रहा था। उसके साथ उसका खलासी रमेश भी था। दोनों कई सालों से साथ काम कर रहे थे और रात में लंबी दूरी तय करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। उस रात सड़क लगभग खाली थी। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा, ठंडी हवा और ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। रात करीब 2 बजे महेश ने सड़क के किनारे एक महिला को खड़ा देखा। उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और वह हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। महेश ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ट्रक उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि महिला काफी परेशान लग रही थी। रमेश ने कहा कि इतनी रात को किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने ट्रक रोक दिया। महिला धीरे धीरे ट्रक के पास आई और बोली कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे अगले गांव तक जाना है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। महेश ने उसे ट्रक में बैठने दिया। महिला चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कुछ देर तक कोई बात नहीं हुई। फिर रमेश ने उससे पूछा कि वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों को यह थोड़ा अजीब लगा। लगभग 10 मिनट बाद महेश ने रियर व्यू मिरर में देखा तो महिला सिर झुकाए बैठी थी। सड़क पर अब और ज्यादा अंधेरा हो गया था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक ट्रक के अंदर ठंड बहुत बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बर्फ का दरवाजा खोल दिया हो। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांस रुक गई। पीछे वाली सीट खाली थी। महिला वहां नहीं थी। उसने तुरंत महेश को बताया। महेश ने ट्रक सड़क किनारे रोक दिया। दोनों नीचे उतरे और टॉर्च लेकर आसपास देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक खुला मैदान था। कोई इंसान इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता था। दोनों डर गए, लेकिन खुद को समझाया कि शायद महिला ट्रक रुकने से पहले उतर गई होगी। उन्होंने फिर ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब आधे घंटे बाद उन्हें एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। दोनों ने सोचा कि चाय पी लेते हैं। ढाबे पर कुछ स्थानीय लोग बैठे थे। बातचीत के दौरान महेश ने मजाक में उस महिला की बात बता दी। उनकी बात सुनते ही वहां बैठे एक बुजुर्ग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा कि क्या महिला ने सफेद साड़ी पहन रखी थी। महेश ने हाँ कहा। बुजुर्ग ने बताया कि लगभग 5 साल पहले उसी सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी। एक कार ट्रक से टकरा गई थी और उसमें बैठी एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। लोगों का कहना था कि उसके बाद कई ट्रक ड्राइवरों ने रात में उसी महिला को सड़क किनारे देखा। कुछ ने उसे लिफ्ट भी दी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह गायब हो जाती थी। यह सुनकर महेश और रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने सोचा कि शायद लोग कहानियां बना रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने खुद देखा था उसे भी झुठला नहीं सकते थे। चाय पीकर दोनों फिर निकल पड़े। रास्ते भर दोनों चुप रहे। सुबह जब वे बीकानेर पहुंचे तो महेश ने ट्रक की सफाई करते समय पीछे वाली सीट पर कुछ देखा। वहां एक पुरानी चांदी की पायल पड़ी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि रात में ट्रक में उस महिला के अलावा कोई नहीं बैठा था। महेश ने डरते हुए वह पायल सड़क किनारे एक मंदिर में चढ़ा दी। उस घटना के बाद उसने कभी उस रास्ते पर रात में अकेले सफर नहीं किया। आज भी जब वह उस रात को याद करता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे नहीं पता कि वह महिला कौन थी, वह सच में इंसान थी या कुछ और, लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि उस सुनसान हाईवे पर उस रात जो हुआ था उसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उस घटना के बाद कई महीने बीत गए, लेकिन महेश और रमेश उस रात को भूल नहीं पाए।
दोनों जब भी किसी ढाबे पर रुकते, उस रहस्यमयी महिला की बात जरूर करते। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि शायद जो कुछ हुआ वह थकान या डर की वजह से हुआ होगा। जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। एक दिन उन्हें फिर उसी रास्ते से माल लेकर जाना पड़ा। इस बार उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात होने से पहले वह इलाका पार कर लेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ट्रक का एक टायर फट गया और उसे बदलने में काफी समय लग गया। जब तक काम पूरा हुआ, रात के 11 बज चुके थे। महेश के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रमेश भी समझ रहा था कि वे उसी इलाके के करीब पहुंच रहे हैं जहां वह अजीब घटना हुई थी। दोनों ने हनुमान चालीसा लगाई और आगे बढ़ गए। रात करीब 1:30 बजे ट्रक उसी सड़क पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक ट्रक के रेडियो से अजीब आवाजें आने लगीं। पहले लगा कि सिग्नल की समस्या है, लेकिन कुछ सेकंड बाद किसी महिला के रोने जैसी आवाज सुनाई देने लगी। महेश ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी सड़क के किनारे उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई दी। उसकी उम्र शायद 10 या 12 साल होगी। वह अकेली खड़ी थी और रो रही थी। रमेश ने कहा कि इतनी रात को कोई बच्ची यहाँ कैसे हो सकती है। महेश ने पहले ट्रक नहीं रोका, लेकिन कुछ दूर जाकर उसका मन बदल गया। उसने ट्रक वापस मोड़ लिया। जब वे उस जगह पहुंचे तो बच्ची वहीं खड़ी थी। उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि वह अपने घर का रास्ता भूल गई है और उसे गांव तक छोड़ दें। महेश और रमेश ने उसे ट्रक में बैठा लिया। बच्ची बहुत कम बोल रही थी। उसने सिर्फ इतना बताया कि उसका नाम पूजा है। कुछ मिनट बाद रमेश ने उसे पानी दिया। उसने पानी तो ले लिया लेकिन पिया नहीं। यह बात दोनों को थोड़ी अजीब लगी। लगभग 20 मिनट बाद सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। बच्ची अचानक बोली कि उसे यहीं उतरना है। महेश ने हैरानी से पूछा कि यहाँ तो कोई गांव नहीं है, लेकिन बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रक रुकते ही वह नीचे उतरी और मंदिर की तरफ चलने लगी। रमेश भी उसके पीछे उतर गया ताकि यह देख सके कि वह कहाँ जा रही है। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा, बच्ची कहीं दिखाई नहीं दी। वहां सिर्फ टूटी हुई सीढ़ियां और बंद दरवाजा था। रमेश घबरा गया और दौड़कर वापस ट्रक में आ गया। दोनों ने बिना समय गंवाए ट्रक आगे बढ़ा दिया। सुबह होने पर वे एक ढाबे पर रुके। वहां बैठे कुछ लोगों से उन्होंने रात की बात बताई। उनकी कहानी सुनकर एक बूढ़े आदमी ने बताया कि कई साल पहले उसी इलाके में एक बस दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में एक छोटी लड़की की मौत हो गई थी। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी रास्ता भटकने वालों को दिखाई देती है। यह सुनकर दोनों फिर डर गए। लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब रमेश ने अपनी सीट के नीचे कुछ देखा। वहां एक पुरानी गुड़िया पड़ी हुई थी। वही गुड़िया जो रात में उस बच्ची के हाथ में थी। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि उस सड़क पर कुछ ऐसा जरूर है जिसे सामान्य तरीके से समझाया नहीं जा सकता। उस दिन के बाद उन्होंने कसम खा ली कि चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, वे उस रास्ते पर आधी रात के बाद कभी सफर नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। आने वाले दिनों में उन्हें उस सड़क से जुड़ा ऐसा सच पता चलने वाला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता।